Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की जयंती के समापन के अवसर पर सीतापुर पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा। उन्होंने वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के इतिहास और बलिदान को लेकर आज बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा किस तरीके से मोदी और योगी सरकार वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की जयंती को मना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब धार्मिक नगरी को बना दिया है उत्तर प्रदेश को। साथ ही कैसे स्विट्जरलैंड की तरह अब उत्तर प्रदेश की भी आय बढ़ेगी और क्या कुछ कहा ये हम आगे दिखाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद वेंकटेश्वर जी। हमारे साथ में हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी ने सब हमारे माननीय राही जी मंत्री, हमारे ज्ञान तिवारी जी, हमारे आशा मौर्य जी, हमारे राम वर्मा जी, भार्गव जी, नीरज सिंह जी और सभी उपस्थित राकेश जी और सभी यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। आज पूरे भारतवर्ष में एक उल्लास है। उल्लास इस बात का है कि नारी सशक्तिकरण का परचम लहराने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्मदिन है, जन्म जयंती है और 300 वर्ष के बाद भी एक संघर्षशील महिला, हालांकि ऐसा भारत के इतिहास में तो सनातन संस्कृत और हिंदू संस्कृत, भारतीय संस्कृत का उल्लेख आता है, लेकिन ये उन विपक्षियों के लिए एक सबक है जो अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित का भेद पैदा करते हैं। एक अगर आज की परिभाषा देखते तो धनगर गरीबी समाज एक जिनको आप पिछड़ा, अनुसूचित, किसी जगह कुछ और आप बुलाते हो, उस समाज की एक साधारण सी महिला जो सूबेदार परिवार में ब्याही और उसके बाद पति की मृत्यु, दामाद की मृत्यु, दामाद के बाद पुत्री की मृत्यु, पुत्री पति के वियोग में सती हो जाती है, उसके बाद जिस उत्तराधिकारी जिसको बनाते हैं उनकी मृत्यु, नाती मौजूद था उसकी मृत्यु, और इन सारे जो झंझावात था उसके बाद भी उस वीरांगना के द्वारा न केवल शासन सत्ता का विस्तार किया गया, बल्कि जो आक्रांताएं आताताई के द्वारा जो सनातन संस्कृत और जो तीर्थ यात्राओं को बाधित करने के लिए उन पुण्य स्थानों को नष्ट किया गया था, उन पुण्य स्थानों का पुनः जीर्णोद्धार, यानी अपने राज्य से बाहर निकलकर और पूरे भारत में उन प्रमुख स्थानों का न केवल 6 महीने तक भ्रमण किया, बल्कि अपने राज्य की संपत्ति से उन्होंने उनका जीर्णोद्धार कराया। महारानी अहिल्याबाई होलकर का हम इसलिए भी स्मरण करते हैं कि वो आज के इसमें जो मोदी जी कर रहे हैं काम, अगर आप एक एक कामों की तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर के शासन सत्ता से प्रेरणा प्राप्त करके ही ऐसा प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज वो महिला के उत्थान की बातें जो महारानी अहिल्याबाई होलकर करती थी, सशक्तिकरण की, उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए थे, महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण देते थे। आज का बजट आप देखो, भारत सरकार का 2 करोड़ का टर्म लोन महिलाओं को दे दिया गया, यानी महिला मजबूत हो,
गांवों में महिला सहायता समूह को उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने प्रमोशन किया। और यह काम महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आज से 300 साल पहले किया। उन्होंने वृक्षों की कटान रुके इसका आंदोलन चलाया, वृक्षारोपण का अभियान चलाया, उन्होंने करों का सरलीकरण किया, कर का आच्छादन ऐसा किया कि हर व्यक्ति बगैर दुख के उन करों का भुगतान कर सके, और पोखरों का निर्माण, कुएं का निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार, आपका द्वारिकाधीश से लेकर कलकत्ता तक, रामेश्वरम तक का उद्धार कराने का, बैजनाथ धाम से लेकर सोमनाथ धाम तक, सोमनाथ धाम से लेकर वाराणसी का मणिकर्णिका घाट से लेकर और काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार तक का काम महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। न केवल अपने सैन्य प्रशासन को बढ़ाया, लेकिन दूसरों पर आक्रमण नहीं किया। जैसे मोदी जी ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, यहाँ पर राफेल भी आया, यहाँ पर मिसाइल भी बनी, सब कुछ हुआ। हम चाहते तो आक्रमण करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देते, लेकिन अहिल्याबाई होलकर का जो वो सिद्धांत था कि छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और मोदी जी ने भी यही किया। अहिल्याबाई होलकर ने किसी राज्य पर अपना अधिकार कब्जा नहीं किया, लेकिन 2-3 युद्ध जो उन्होंने मार के घर में घुस के मार के किया था, वो आताताइयों के द्वारा उनके राज्य में हस्तक्षेप करने के बाद कब्जा करने का दुष्प्रचार जब किया तो उन्होंने घर में घुसकर मारा। 2 केवल राइफल या बंदूक कहें उनके पास में थी, उनके उसमें 500 महिलाओं का एक सशक्त ब्रिगेड को तैयार किया, कई तोपखाने को बनाया उस समय 17वीं शताब्दी में। तो आज का अपरिहार्य है उनका, इसलिए पूरे भारतवर्ष में आज तो प्रधानमंत्री जी भोपाल हैं, और भोपाल में नारी सशक्तिकरण का जो केसरिया, इसको कहते हैं बासंती, सिंदूरी, जो वस्त्रों का धारण करके आज जो महिलाएं उस महाकुंभ में गई हैं, महाकुंभ नारी एकत्रीकरण का महाकुंभ आज मध्य प्रदेश में, उसमें सीधा संदेश प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को भी दिया है और आतंकवादियों और आक्रांताओं को भी दिया है। आज उसी के तहत माननीय जिला अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम यहाँ रखा था, और प्रदेश ने मुझे कहा कि मैं उस कार्यक्रम में जाऊं, तो अभी ये होगा। फिर गोमती नदी की आरती भी नैमिष में रखा है, चक्र तीर्थ पर। ये 2 कार्य तो पार्टी की तरफ से है, और व्यक्तिगत रूप में जो देवी का दर्शन, काली पीठ, ललिता देवी, हनुमान, वो मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रमों के तहत इस नाते यहाँ पर आना हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त को याद किया, और उन्होंने कहा कि सीतापुर के लिए राजेंद्र कुमार गुप्त ने बहुत कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। राजेंद्र कुमार गुप्त को लेकर वो आगे क्या करने जा रहे हैं, उनकी पार्टी आगे क्या करने जा रही, ये भी बताया। दरअसल राजेंद्र कुमार गुप्त की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रहने के अलावा संगठन के कुशल एक संगठनकर्ता थे स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त। उनकी याद में आज उन्होंने बहुत कुछ कहा, और आगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है इसको बताया। हमारे एक सवाल पर कि राजेंद्र कुमार गुप्त के नाम से सीतापुर जिला अस्पताल का नाम रखा जाए, इस मांग को जब उनके सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें नहीं पता था, लेकिन अब आगे चलकर इस पर भी विचार करेंगे। और सीतापुर ये राजेंद्र गुप्ता जी की कर्मस्थली है, और इससे मेरा बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे प्रणेता थे बीजेपी के लिए, जिन्होंने संगठन को कैसे एकत्रित किया जाए और कार्यकर्ता का क्या महत्व है पार्टी में, इसकी व्याख्या अगर कहीं देखनी हो तो राजेंद्र गुप्ता जी का इतिहास हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है। तो आज इन्हीं कार्यक्रमों में आए थे,
और ये हुआ कि अपने पत्रकार मित्रों के समक्ष हम लोग बात कर सकें। दिनेश सर, एक सवाल करूं? हाँ हाँ, आपने राजन जी को याद किया, जहां पर आज मूर्ति स्थापित हुई है जिसका लोकार्पण किया है डिप्टी सीएम ने। ये राजन जी ने यहाँ पर मूर्ति लगाई और आज जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। उसकी मांग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं कि स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता जी के नाम से ही कर दिया जाए जिला अस्पताल। वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वित्त मंत्री रहे, और ये 10 साल लगभग होने जा रहा। अब देखिए, एक सकारात्मक मांग की बात आपने बताई, लेकिन मुझे किसने किससे क्या कहा ये भी आपके द्वारा पता चल रहा है। तो मैं समझता हूँ एक संवेदनशील मंत्री हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को ग्रहण किया होगा। बाकी क्या होगा इसका सही उत्तर उनके पास में ज़रूर होगा। और हमारे यशस्वी स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने सुन लिया है, और सुनने के बाद ये जो उनसे कहते हैं वो उनकी बात को गंभीरता से लेकर पूरा भी करते हैं। लेकिन मैं राजन जी का वो एक बहुत बड़ा उनके संबंध में ग्रंथ बन रहा है, तो लखीमपुर में इसी 16 तारीख को संभवतः मैं जाऊंगा। तो राजेंद्र जी का पूरा जीवन वृत्त, उनका इतिहास, उनके कार्य, उनके भाषणों का संग्रह एक ग्रंथ के रूप में बनाया है। हमारे उमाशंकर जी हैं शुक्ला, तो उसको मैं करूँगा। तो प्रश्न राजेंद्र गुप्ता जी का नहीं है, प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के उन तपस्वी नेता या कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने पार्टी को सींचा है। इसीलिए बीजेपी को जनसंघ के समय कहते हैं लोग कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और आज इसी चीज़ का गर्व है कि रात को कोई चीज़ को सुबह सारा कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाता है। अभी मैं अचानक चल रहा था, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, उनका साहब उनके वहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए सब भोजन कर लेना है। अब हम लोग बगैर उसके कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा, बतला उसी जी को 5-6 मिनट में सब कुछ तैयार हो गया। तो ये कार्यकर्ताओं का एक अनोखा समागम है हमारे सीतापुर में। और नैमिष का तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सत्कृपा से बहुत सुंदर और अलौकिक सौंदर्यीकरण और एक पौराणिक व्यवस्थाओं को बनाते हुए जिस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा है। आप ये मानकर चलो कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है स्विट्जरलैंड के बाद। मैंने स्विट्जरलैंड, भारत की तुलना नहीं करी है, स्विट्जरलैंड की जो आबादी है बहुत कम है, लेकिन उनकी जो इनकम है बहुत ज़्यादा है। और उनकी इनकम का स्रोत है 86%, 86% आय पर्यटन से होती है। आज उत्तर प्रदेश में, आज से आप 7 साल 8 साल पहले आप देखो तो यहाँ पर लोग आते थे दिल्ली से अगर कभी, तो ताजमहल चले जाते थे, ताजमहल से वो फिर खजुराहो जाते थे, पहाड़ जाते थे, कहीं और चले जाते थे। तो उत्तर प्रदेश में कोई झांकता नहीं था। आज क्या है, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से धार्मिक पर्यटन का एक अनोखा संगम किया है। महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोग आए, और 66 करोड़ 30 लाख लोग जो आए उनमें से अधिकांश लोग अयोध्या गए, जगह नहीं मिली। वाराणसी गए, जगह भरा हुआ था। वहाँ से विंध्याचल गए, पूरा फुल था। वहाँ से वो चित्रकूट धाम गए, पूरा एक सरोवर था। और वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नैमिष में आए। और जब नैमिष और मथुरा का पूरा सौंदर्यीकरण अंतिम चरण पे जाएगा तो ये अर्थ प्रबंधन का सबसे बड़ा रास्ता होगा। तो मैं तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि बुलडोजर बाबा है, तो हमने कहा बुलडोजर बाबा नहीं है, ये अर्थ प्रबंधन बाबा है, जिन्होंने, आप देखिएगा मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की आय जो जीडीपी है, मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ और अर्थशास्त्र और इसका मेरी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं मेरी। मैं आज कह रहा हूँ आपके समक्ष कि जो जीडीपी है हमारा उत्तर प्रदेश का एकदम से ग्रो करेगा, और 1/3 आय जो है वो हमको केवल जेवर हवाई अड्डे से मिलेगी। एक्सप्रेसवे बनना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लाते हैं, और एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो चौड़ी चौड़ी सड़कें, जो आपको अवस्थापना की सुविधाएं, और ये जो धार्मिक पर्यटन है, नया धार्मिक पर्यटन बना है कि अब जो बाहर का व्यक्ति आएगा पूरे देश से जो आ रहा है, अब वो ताज में पिकनिक मनाने के लिए नहीं आ रहा है, अब वो यहाँ पर पूजा पाठ भी करता है, होटल के लोगों को व्यवसाय मिलता है, माली को मिलता है, पुजारी को मिलता है, पंसारी को उसका भोजन का मिलता है, आज होटल व्यवसायियों को मिलता है।
तो आज अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों रोजगारों का सृजन प्रदेश में हो चुका है धार्मिक पर्यटन के माध्यम से। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, जिले के प्रभारी नीरज सिंह, दिनेश तिवारी जी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी और मिश्रिक से विधायक रामकृष्ण भार्गव, महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह के अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। अहिल्याबाई होलकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले सप्ताह से कई कार्यक्रम करा रही है। आज इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हेलीकॉप्टर से सीतापुर पहुंचे थे और आंख अस्पताल के पास स्थित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया था। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहिल्याबाई होलकर की वीरता का बखान किया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।